गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना इनर वर्क भी सही से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमको पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ये जर्नी है हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जीवन में जो भी डिजायर्स हमने पाल रखे थे, उस सारी डिजायर से मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। मतलब खुद के अंदर की जो पुरुषार्थ की जो कमी थी, उस पुरुषार्थ को फिर से अचीव करना ही है मोक्ष। तो पुरुषार्थ हमें किस किस माध्यम से मिल सकती है? भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से और राजयोग से मिल सकती है मोक्ष। मतलब आपके अंदर जो सोल की जो कोर में जो जो डिवाइन को प्राप्त करने के माध्यम के लिए जो ज़रूरी है, जो डिजायर्स होते हैं, वो सारे डिवाइन कैसे ना कैसे करके फुलफ़िल ज़रूर कराते हैं, क्योंकि ये पाथ ही उनके पास लेकर जाने के लिए है। तो आपकी माध्यम पहले से ही चुनी जाती है, लेकिन हम लोग अक्सर यहाँ पे आने के बाद हमारे जो इधर उधर की जो हमारी एटमॉस्फेयर पे जो चलता है ना, तो उसी के संदर्भ में हम लोग आकर सब भूल जाते हैं, माया में आ जाते हैं, इल्यूजन में पड़ जाते हैं और अपनी जो डिवाइन तक पहुंचने की जो रास्ता वो छोड़कर हम दूसरी रास्ता की ओर चलने लगते हैं। तो डिवाइन हमें वहाँ से खींचकर फिर सही रास्ता दिखाते हैं। तो प्यार का मतलब हम लोग समझते हैं कि मतलब सिर्फ अपोजिट जेंडर में ही प्यार हो सकता है, लेकिन दोस्तों प्यार का डेफिनेशन ही कोई समझता नहीं है। प्यार पहले होता है ना, जैसे आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हो ना, ये एक एक्चुअली एक परिवार की तरह अगर हम लेना सब चीज़ों को, तो ज्ञान को हम पिता की तरह लेते हैं, और जो हमारे अंदर जो ममत्व होती है ना, वो हम अपनी माँ की तरह लेते हैं। और जो हम धर्मा करते हैं, मतलब हम जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, न्याय की कार्य करते हैं, तो हम इसे अपने भाई की तरह रखते हैं। और जो हम लोग जो दया दिखाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, इसे हम अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लेते हैं। और मन में जो इनर चैटिंग बंद हो जाती है ना, शांत हो जाते हैं, वो कामनेस को हम अपनी सिवा, मतलब हम अपनी पार्टनर की तरह लेते हैं। और जितने सारे अच्छे गुण हैं ना, इन सबको एक साथ मिला के, इनके साथ ही ज़िंदगी चलने का नाम है प्यार। इनके साथ ही जीना है। इसे इन सारे अच्छे अच्छे गुणों को नेगलेक्ट करना नहीं है, फॉल्स ईगो में पड़ना नहीं है। इन सबको मिला के सुंदर सी, जैसे धरती माँ हमें निस्वार्थ प्रेम देती रहती है ना, अपने सीने पे हम लोगों को जगह दिए, तो हमें भी वैसे ही इन सारे गुणों को अपने अंदर समा के
दुनिया को लाइट दिखानी है। एक अच्छी एटमॉस्फेयर तभी हम लोग बना सकते हैं ना, जब हम खुद ही एक डिसिप्लिन लाइफ में एंटर करें और डिटैचमेंट जितनी ज़रूरी है उतनी डिटैचमेंट में खुद को रखें, तभी जाके हमारे जो माइंड है वो कंट्रोल हो सकता है। कभी कभी प्रेयर से सिर्फ माइंड कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम इन सारे जो गुणों को जैसे दया, क्षमा, ज्ञान, शांति जो इनर पीस होती है, इन सबको मिला के चलेंगे ना लाइफ में, तभी एक सुंदर सा सलोना सा अपने आसपास की संसार हम बना सकते हैं। जब अंदर ही सुंदर संसार बन जाता है ना, तो यही चीज़ें बाहर शो करने लगता है, होने लगता है। जैसे हम लोग बार बार एक डिश को रिपीट करके बोलते हैं, हाँ मुझे यही खाना है, तो वो सब्जी हम तक नहीं आएगा, उसे बनाना पड़ता है। उसे खाने के लिए ना किसी अच्छी चीज़ को जो आप लोग विश करते हो, उसे जाके बनाना पड़ता है खाने के लिए। वैसे ही कुछ जो संसार, जो सुंदर सा सलोना सा राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो जब माइंड और अपने जो बुद्धि जब ये वननेस में आ जाते हैं, और जब मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करने लगते हैं ना, तभी आत्मा की फ्रीडम, लिबरेशन, मोक्षा ये प्राप्त होती है। यहाँ से मिल जाती है मोक्षा। मतलब हम सबको ज़रूरत है कि जो मदर अर्थ की हीलिंग करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में रखें, और जितने अच्छे अच्छे काम है वो करते चलें, प्यार बांटते चलें। सबको प्यार चाहिए, सबको खुद को प्यार बनाइए, खुद को प्यार दीजिए, और बाकी संसार में भी सबको प्यार दीजिए। जो भी पशु पक्षी आप तक आते हैं ना, उनको थोड़ा सा सही कुछ खाने को दीजिए। ये प्यार को ना 10 गुना करके आप तक रिटर्न होके आता है।